तरीके का भाई उनको मिलेगा अगर इस तरीके से खेसारी लाल यादव, तेजस्वी यादव अखिलेश यादव को मानेंगे, अपना बड़ा भाई कहेंगे, तो अखिलेश यादव का क्या फ़र्ज़ नहीं बनता है वहाँ पर जाने का। मैं कहता हूँ अगर अखिलेश यादव गए हैं, एक बड़े भाई की भूमिका वहाँ पर निभा रहे हैं और अखिलेश यादव वहाँ पर तबाही का काम कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव ये वो अखिलेश यादव के भाई हैं। बिहार चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं और सभाएं कर रहे हैं, क्या बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कहने पर बनेगा या अखिलेश यादव के इशारे पर होगा? क्योंकि जिस तरीके से उनकी सभाएं लगी, आपको मालूम है कि 5 तारीख तक उनकी 17 सभाएं होनी है, उसके बाद फिर चुनाव हो रहा है। कितनी सभा हो रही है, अखिलेश यादव इतनी मेहनत कर क्यों नहीं, ये समझते हैं। अनूप जी हमारे साथ हैं, उनसे पूरी घटना समझते हैं कि इतनी जो रैलियां कर रहे हैं अखिलेश यादव, वजह क्या? क्योंकि एक भी सीटों पर चुनाव नहीं लड़, फिर भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अनूप जी, क्या वजह हो सकती है अखिलेश यादव इतनी सभाएं कर रहे हैं? नितिन जी, इसके पीछे की साफ जो वजह है वो साफ नजर आ रहा है। वजह कौन है? उनके दो भाई दोनों तबाही। एक नारा आपने देखा होगा। अब उन्हीं दोनों के लिए तबाही बनने का काम कौन कर रहा है? अखिलेश यादव जब से उत्तर प्रदेश से गए, आप देख रहे होंगे जो जनसभा है, जो सैलाब है, वो एक तरफा दिखाई दे रहा है। लोग पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, लोग खंभों के ऊपर चढ़ रहे हैं, जो लोग मतलब गाड़ियों में किस तरीके से सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। जो वहाँ का जन सैलाब देखने को मिला है वो मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाला है। और रही बात, आपने अभी कहा ना कि अखिलेश यादव वहाँ पर क्यों जा रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। दो भाई हैं, कौन? तेजस्वी यादव भाई से कम नहीं है, और खेसारी लाल यादव ये वो अखिलेश यादव के भाई हैं। जब उनका जन्मदिन होता है, लखनऊ में आकर के किसके साथ में केक कटवाते हैं, आपको पता होगा। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, वो फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें खेसारी लाल यादव अखिलेश यादव के साथ में अपना बर्थडे का केक काटते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर इस तरीके का भाई उनको मिलेगा, अगर इस तरीके से खेसारी लाल यादव, तेजस्वी यादव अखिलेश यादव को मानेंगे, अपना बड़ा भाई कहेंगे, तो अखिलेश यादव का क्या फ़र्ज़ नहीं बनता है वहाँ पर जाने का। मैं कहता हूँ अगर अखिलेश यादव गए हैं, एक बड़े भाई की भूमिका वहाँ पर निभा रहे हैं और अखिलेश यादव वहाँ पर तबाही का काम कर रहे हैं। और आपको एक बड़ी बात बता दूं, जब से अखिलेश यादव गए हैं, वहाँ की जनता जागरूक हो गई है। वहाँ की जो लोकल की जनता है, अपने जो विधायक हैं, उनके जो विधायक काम नहीं कर रहे हैं 5 साल 10 साल, जब से भी उनके विधायक हैं आ रहे हैं तो वीडियोस वायरल हो रही हैं। वहाँ की जनता क्या कह रही है? कह रही है नेताजी हम कल तक आपके थे, ऐसे हाथ जोड़ करके, नेताजी हम कल तक आपके थे, आज हम किसी और के हैं। कब कहती है? जब अखिलेश यादव बिहार पहुँच जाते हैं। आप ये बताइए, ये किस ओर जा रहा है? जनता का इस तरीके से कहना कि हम कल तक आपके थे, आज किसी और के हैं। अखिलेश यादव उसी दिन जाते हैं, खेसारी लाल यादव का जनसभा चल रहा होता है, तेजस्वी यादव भी अपनी मतलब जनसभा कर रहे होते हैं। आप सोचिए वहाँ की पब्लिक क्या जागरूक नहीं हो रही है? अखिलेश यादव वहाँ पर इस तरीके का पूरा नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि बीजेपी एक तरफा बौखला गई है। बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा कि बीजेपी क्या कदम उठाए। बीजेपी के आपस के नेता, मैं आपको बता रहा हूँ नितिन जी, आपने वीडियो देखा होगा, बीजेपी में जेडीयू और बीजेपी के नेता किस तरीके से अखिलेश यादव के जाने के बाद में अपनी ही रैली में भिड़ जाते हैं। बीजेपी की रैली में बीजेपी के ही कार्यकर्ता किस तरीके से जेडीयू जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। बीजेपी की रैली में बीजेपी के ही कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेकर के कहते हैं हम तेजस्वी यादव को वोट देंगे, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद। इस चीज़ को लेकर के बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो जाती है। अब सोचिए ये माहौल किस तरह का बन रहा है। क्या ये माहौल अचानक से अखिलेश यादव ने जा करके वहाँ पर माहौल बदल नहीं दिया है? वहाँ पर जब एक वीडियो उसमें एक और वायरल होता है, जिसमें जब लड़के से पूछा जाता है तुमने बीजेपी का झंडा लिया है, तेजस्वी यादव आरजेडी जिंदाबाद के नारे क्यों लगा रहे हो, तो वो लड़का साफ कहता है मैंने झंडा ले लिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हम बीजेपी के हो गए, हमने झंडा लिया है। और बात यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होती नितिन जी। वीडियो अभी वायरल हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को, जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे, उनको पैसे दे करके उनके सर के ऊपर चोटी और मतलब टोपी सर के ऊपर बीजेपी की और गले में गमछा बीजेपी का डाल करके उनसे प्रचार करवाया जा रहा है। जब पत्रकार उनको मिल जाते हैं तो बच्चे बताते हैं और फिर भाग जाते हैं। मैं आपको पूरा वीडियो दूंगा, आप पूरे वीडियो को देखिएगा तो इससे साफ पता चलता है जो बीजेपी का बना बनाया खेल था, अखिलेश यादव के जाने के बाद में अचानक से वहाँ बदल गया है। अखिलेश यादव के जाते ही वहाँ की जनता हो, चाहे जो विपक्ष के नेता हो, कोई भी हो, पूरी तरीके से जागरूक हो गए हैं और अपना फॉर्म पकड़ चुके हैं। और बीजेपी की बात करते हैं, आपस में जो खिचड़ी पकने लगी है और वो उन्हीं के लिए नुकसानदायक बनने वाली है। क्या तेजस्वी नहीं, क्या अखिलेश यादव के चेहरे पर बिहार में चुनाव हो रहा है? क्योंकि अखिलेश यादव की जिस तरीके से हुजूम उड़ रहा, जिससे अखिलेश यादव से पूरी भाजपा और जेडीयू डरी हुई है। नितिन जी, मैं
आपसे यहीं पर कहूँगा, अखिलेश यादव वैसे तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, जब खेसारी लाल यादव की जनसभा थी तब वहाँ पर हेलीकॉप्टर से अखिलेश यादव क्यों नहीं जाते हैं, आप बताइए। क्या कारण हो सकता है? क्या कारण हो सकता है? वहाँ की जनता को एकजुट करने के लिए। आपने देखा होगा इससे पहले नेता अलग अलग कर रहे होते हैं, जब खेसारी लाल यादव अखिलेश यादव एक साथ आए हैं, वहाँ की वीडियोस आपने देखे, एक तरफा किस तरीके से माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। आप ड्रोन कितने ऊपर जाता है, ड्रोन ऊपर से फुटेज लेता है, जहाँ तक ड्रोन का कैमरा जाता है, जहाँ तक उसकी स्क्रीनिंग होती है, पब्लिक ही पब्लिक वहाँ पर नज़र आ रही है। मैं बता रहा हूँ नितिन जी, एक तरफा माहौल बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन इसी चीज़ को लेकर के अगर आप बात करेंगे अब बीजेपी की तरफ से, तो उनके नेता आपस में भिड़ गए हैं और उनके कार्यकर्ता भी भिड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियोस काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई हैं। मनोज तिवारी का आपने वीडियो देखा ही होगा, रेखा गुप्ता का आपने वीडियो देखा ही होगा, अमित शाह की रैली में आपने देखा ही होगा किस तरीके से हरी हरी जो कुर्सियाँ होती हैं खाली पड़ी होती हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं अमित शाह जी, उसके बाद में क्या होता है, स्पीच देते हैं मैथिली ठाकुर के लिए, और रैली के दौरान जो हरी हरी कुर्सियाँ होती हैं वो खाली रह जाती हैं। बाद में मोदी जी जाते हैं नैरेटिव सेट करने के लिए कि भैया देखो हम बॉस हैं, एक अलग सा मतलब मोदी मैजिक कर देंगे, पब्लिक आ जाएगी। मोदी जी क्या स्पीच देते हैं, हमने आपको डेटा दिया है, हमने आपको रील बनाने का, बिहारी सबसे ज़्यादा रील बनाते हैं, इन सब के पीछे भी भाजपा की नीति है। पब्लिक फंसेगी इन सब बातों में, आप बताइए? नहीं फंसेगी। वहाँ की पब्लिक को क्या चाहिए? सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन का मुद्दा। वहाँ के लोगों के पास में रोजगार नहीं है। तेजस्वी यादव ने क्या किया, उसी चीज़ को पकड़ लिया है। उन्होंने गारंटी दे दी है कि 20 महीने में हम आपको सरकारी नौकरी देंगे। उस चीज़ को देखते हुए जो वहाँ की पब्लिक है अचानक से एक नया रास्ता अपना चुकी है, वो रास्ता है तेजस्वी यादव वाला। क्या वजह हो सकती है कि अखिलेश यादव से एक दिन में 3-3, 4-4 सभा करवाई जा रही, जबकि यूपी में भी अखिलेश यादव कभी 2 सभा से ज़्यादा नहीं की, आज 4-4, 5-5 सभा एक दिन में अखिलेश यादव बिहार में कर रहे हैं। अखिलेश यादव भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ऐसे ही वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी का डामाडोल नहीं कर दिए। आपने देखा होगा 24 के चुनाव में बीजेपी एक तरफा जीत रही थी केंद्र में, उनको बैसाखी पर किसने खड़ा किया? अखिलेश यादव। जब से 24 का चुनाव हुआ है, लोकसभा का चुनाव हुआ है, अखिलेश यादव का एक अलग इमेज बन गया है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आप पूरे भारत देश में आप देख लीजिए। महाराष्ट्र में गए थे, कितने सारे लोग आए थे। आप देख लीजिए, दिल्ली में जाते हैं रैली करने के लिए ना, कितने सारे लोग आते हैं। अब बिहार में आप देख लीजिए कितने सारे लोग आते हैं। विपक्ष का जितना भी नेता है, हर कोई जानता है कि अखिलेश यादव को अगर हम अपने पक्ष में रखेंगे तो हज़ारों वोट नहीं बल्कि लाखों की संख्या में वोट उनको मिलेगा। इसलिए क्योंकि उनको चाहने वाले बढ़ गए हैं। जो अखिलेश यादव का पीडीए है, लोग उस पर भरोसा जता रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव को चाहे कोई भी नेता हो, अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, आकर्षित करने का पूरा प्रयास करता है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अनूप जी ने सीधे विस्तृत तौर पर बता दिया अखिलेश यादव की फैन फॉलोइंग क्या है, और अखिलेश यादव को तेजस्वी यादव पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि बिहार में अगर सरकार बदलनी है तो अखिलेश यादव का आगे आना, और सरकार बदलना तो बड़ी भूमिका अखिलेश यादव, क्योंकि क्या होगा, बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा, और अखिलेश यादव की जो लगातार सभाएं हो रही, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा।